और इसीलिए जो है ऑफकोर्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी ऑनलाइन रहा है, लेकिन बहुत सारे ऑनलाइन मटेरियल्स आए, ऑनलाइन उसके है तो बहुत सारे सर्वेस किए गए, उसमें बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए। हर पेपर और हर सर्वे रिपोर्ट ये बताती है कि ऑनलाइन टीचिंग मेथड जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा है। और इवन पेरेंट्स में भी मैंने बात की तो हर पेरेंट्स ये चाहता है कि बच्चा स्कूल जाना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग मेथड अलग है। जितना जो टीचिंग होना चाहिए वो तो पूरा टीचर्स पूरी मेहनत कर रहे हैं। सब कहे तो चलो एग्जाम दो, प्रमोट कर दिए, लेकिन हमारी पुणे यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसमें एग्जाम फॉर्म भी करवाया और ऑनलाइन एग्जाम भी लिया। और इसमें ऐसा था कि जो स्टूडेंट जो है जिन्होंने जरा सी भी तवज्जो नहीं दी थी वो फेल हो गए। तो हम कंटिन्यूअस तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे आज के मेहमान जो है, जरा तेज से ताली बजाएंगे। लगना चाहिए यू आर यंग स्टार ऑफ द कॉलेज, यू आर द कॉलेज स्टूडेंट, तमाम स्टूडेंट्स एक मतलब आप फिर ताली बजाएंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। नहीं लगा ही नहीं मुझे कि ये नौजवानों का जोश है। तो वो भी है ना चाहिए कि आज का हमारा ये प्रोग्राम होना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स के अंदर भी जो है एक्सरसाइज फिटनेस के ताल्लुक से जो है अवेयरनेस लाने की जरूरत है। अब मैं पूछूंगी आपसे सवाल अच्छे वीडियो हैं पुराने कि आप में से कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो फिटनेस को इम्पोर्टेंस देते हुए कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लब को, फिटनेस क्लब को ज्वाइन किया है? बताइए जरा। जिम को ज्वाइन किए? ओके इट्स ऑल राइट, गुड। लेकिन हमारा आज का प्रोग्राम शुरू हुआ चाहता है और बाकायदगी के साथ, और आज के इस प्रोग्राम में मैं हमारे आज के आए हुए मेहमान जो है उनको वेलकम कर रही हूँ, स्वागतम, खुश आमदीद, अहलन व सहलन, मरहबा। हमारे कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शकीब सर, नेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आरिफ अंजुम सर, एकेडमिक हेड डॉक्टर मुबीन नज़ीर, हमारे आज के आए हुए बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान किराम, ऑनरेबल गौतम शाह सर एंड सरिता मैम साहबा, तमामी फैकल्टीज और स्टूडेंट्स। बहुत एक्टिव हो गई, बहुत एक्टिव इसलिए हो गई, आई एम अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, लेकिन आई गिव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू फिटनेस। अगर आप दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनका एनालिसिस करेंगे तो उसमें जापान जो है वो एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा मुल्क है जिसके एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूरी दुनिया में नंबर 1 है, दैट इज 88 ईयर्स। 2 कम 90 साल वो जीते हैं फिटनेस के साथ और 80 साल काम करते हैं। उसकी वजह से भी है कि वो अपनी सेहत को अपना ईमान समझते हैं। उनके नजदीक जो है फिटनेस बहुत ही अहम है। और आप देखेंगे, आप एक यूरोपियन कॉन्टिनेंट के लोगों को, अमेरिकन कॉन्टिनेंट के लोगों को खड़ा कर दीजिए, किसी भी एक आम से लेकर खास इंसान को, जो बाइडन को देख लो और एशियन कंट्रीज के पीएम्स को देख लो, आप किसी को भी देख लीजिए तो उनका फिटनेस का जो पोस्चर है वो बहुत अलग हो जाता है, हमारा अलग हो जाता है। तो जरूरी है कि बेदारी लाई जाए फिटनेस के ताल्लुक से। यंगस्टर्स में जब आप फिट रहेंगे तो आप 24 आवर्स में से आप 18 आवर्स 15 आवर्स आप काम करने की पोजीशन में रहेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा रहेगी। और इसलिए जरूरी है कि फिटनेस पे सानिया नेहवाल जो है जब वो चाइना गई थी तो उसने एनालिसिस दिया कि इंडिया फिटनेस के मामले में 60 साल पीछे, 60 ईयर। आप देखेंगे चाइना में बड़े बड़े ग्राउंड्स होते हैं, वहां पे इवन ओल्ड पीपल को भी ट्रेनिंग दी जाती है, वो भी लोग रोज जो है एक्सरसाइज करते हैं।
तो डेवलप्ड कंट्रीज को छोड़ दीजिए, जापान एंड यूरोपियन कॉन्टिनेंट और अमेरिका। अगर आप चाइना जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसको भी देखेंगे तो वहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंस है कि इंटरनेशनल आइकॉन जो है सानिया नेहवाल का है, तो ये स्टेटमेंट है कि हम फिटनेस में बहुत पीछे। और कोविड-19 में हम सब मेंटल स्ट्रेस का भी बहुत शिकार हुए हैं। मैंने पर्सनल इतने पेरेंट्स से इंटरव्यू लिया है, बातचीत की है, हर कोई जो है बोलते हैं हमारे घर में इतने बच्चे बीमार हुए, यंगस्टर्स परेशान है कि क्या करना क्या नहीं करना। इसलिए जो है फिटनेस का अवेयरनेस लाना हमारे स्टूडेंट्स में भी बहुत जरूरी है। और इसीलिए इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल हमारे कॉलेज का और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ने आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल बने। और इसीलिए जो है हमने आज जो है ऑनरेबल गौतम शाह सर और उनकी मैम जो है सरिता मैम को इन्वाइट किया है, और ताकि वो हमें इसके बारे में मालूमात दे रहे। आज इस प्रोग्राम के को बयान करने के लिए और हमारे आए मेहमानों का तारुफ पेश करने के लिए मैं हमारे बहुत ही अच्छे डायनामिक फिजिकल डायरेक्टर रिजवान खान सर को आवाज देते हुए कि वो आए और मेहमानों का तारुफ पेश करें। आज हमारा फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो योगा का प्रोग्राम लगा गया, इसके लिए हमारे पास जो गेस्ट है गौतम शाह और सरिता मैम शाह। और हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो योगा ट्रेनर है हमारे शहर के, जो आज हमारे लिए जो उन्होंने टाइम निकाल के आए हैं, रेगुलर होकर 6 बजे 12 साल छात्र सलपुर जो अपना संदेश आर्टिस्ट के सामने है। गौतम शाह साहब, गौतम शाह बेसिकली इज द इंजीनियर और द मेंबर ऑफ द इंजीनियर एसोसिएशन। गौतम शाह सबसे बड़ी बात है कि वो एजुकेशन से भी जुड़े हुए, वर्धमान शिक्षण संस्था के वो डायरेक्टर भी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी भी। इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बाद में, कामयाब बिजनेसमैन होने के बाद में, इंजीनियर होने के बाद में भी वो हमेशा से ग्राउंड से जुड़े। कभी ऐसा नहीं हुआ कि गौतम शाह, मेरा बचपन से दोस्त भी है गौतम शाह सर, हमेशा से ग्राउंड पे रहा। वो बारिश होगी तो भी जिमखाना में बैडमिंटन खेलने के लिए रहेगा, नहीं कुछ रहा तो रनिंग करने के लिए रहेगा। तो हमारा फिटनेस आइकॉन गौतम शाह हमारे शहर के लिए हमेशा एक फिटनेस आइकॉन रहा है। काफी एक्टिव रहे, बैडमिंटन के अच्छे प्लेयर है। आज जो बैडमिंटन खेलते हैं जिमखाना में, टेबल टेनिस के अच्छे प्लेयर है। सबसे बड़ी बात है उनके लड़का सागर चिराग, जैसा आप वैसा बेटा, ऐसी बात है। वो सागर बैडमिंटन का बहुत अच्छा प्लेयर है। उनके अंदर चिराग शाह काफी अच्छा प्लेयर, नंबर ऑफ टाइम पार्टिसिपेटेड नासिक डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल बैडमिंटन टूर्नामेंट। अभी भी वो शिवाजी जिमखाना में कोच है बैडमिंटन का, वो कोच है। सर की जो बेटी है डॉक्टर है रिया, वो इंग्लैंड में है ऑलरेडी, MS की है इंग्लैंड के अंदर, सर्विस में है लंदन में, टॉपर लड़की हमेशा से रही है। उसके बाद उनकी जो मिसेस है, ये 5 साल से योगा क्लासेस ले रहे हैं ठाकरे स्कूल के अंदर, सुबह में 6:30 बजे। और उसके बाद में सरिता मैडम अपना ये LIC के पीछे आरोग्य हॉस्पिटल, उसके अंदर भी दोपहर से योगा क्लासेस लेती है और काफी लोग उसके साथ में जुड़े। उसके अलावा ये समाज सेवा में भी काफी है, लोगों की हमेशा खिदमत में रहे। जैन ग्रुप के मेंबर है, दोनों जैन ग्रुप के मेंबर है, हमेशा एक्टिविटीज के अंदर आगे रहते हैं, हमेशा अच्छा काम करते आए और फिटनेस के लिए हमेशा लोगों को इंकरेज करते हैं ग्राउंड के ऊपर लाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, योगा के लिए। योगा आज हमारे लिए बहुत जरूरी है, कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी जरूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी जरूरी है, और उसके अलावा तुम्हारा इम्यूनिटी उसके लिए भी बहुत जरूरी है। और एक आदमी अपने आप के लिए टाइम देना चाहिए, इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, फिटनेस के लिए जरूरी है। गौतम शाह इंजीनियर भी है, बिजनेसमैन भी है, फिटनेस के भी है, अच्छे प्लेयर भी है, और अबव इज अ ग्रेट मैन, ग्रेट पर्सन, हमेशा लोगों के साथ जुड़े रहने वाले, लोगों के लिए आने वाले। अंदर थैंकफुल फॉर गौतम शाह कि उनको एक बार बोलने के ऊपर उन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में अभी सुबह का वो क्लास करके
सुबह में गौतम शाह उनकी में से क्लास अटेंड करके आए, उसके बाद में आज सबको उन्होंने टाइम दिया और उनका यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खासतौर से गर्ल्स भी इसके एक्सरसाइज के अंदर आए, योगा क्लास जो है ग्राउंड पे, ये उनका एक उनकी भी ख्वाहिश है, हमारे लिए कि बच्चे ग्राउंड पे रहे। थैंक यू। Now is the time to present a token of love and affection by offering the flowers to our guest of honors. May I request to our Vice Principal Dr. Shakir sir to present flowers. Honorable and respected Dr. प्रशांत दादा हीरे, इस कॉलेज के प्रिंसिपल ऑनरेबल डॉक्टर आरिफ अंजुम सर, इस कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल ऑनरेबल डॉक्टर शकीब अहमद साहब, मेरे अजीज दोस्त, बचपन के दोस्त हैं मेरे, और इस कॉलेज के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रिजवान खान सर, एकेडमिक हेड ऑनरेबल डॉक्टर मुबीन नजीर सर, और अभी मेरी पहचान अलफी सर से हुई। इस कॉलेज ने हमें यहाँ इनवाइट करके जो हमें ऑनर दिया है, आज का दिन हमें बहुत यादगार दिन हमारे लिए रहेगा। यहाँ से जो भी यादें लेके जाएंगे हम आज, वो हमेशा मेरे दिल में रहेगी। योगा के बारे में काफ़ी कुछ मालूमात मैडम ने यहाँ पर दी, रिजवान सर ने भी यहाँ पर काफ़ी मालूमात दी। ये जो योगा 5 साल पहले डॉक्टर उज्ज्वल कापड़नी सर ने डिज़ाइन किया था, तकरीबन 3000 गाने उन्होंने सुन के उसमें से सिलेक्टेड एक 15 गानों पर उन्होंने ये योगा डिज़ाइन किया। इस योगा के अंदर उन्होंने इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया था जिसे HIIT बोलते हैं, हार्ट इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग इसे बोलते हैं। इस तरीके से ये योगा डेवलप किया गया है, जिसमें हार्ट रेट धीरे धीरे बढ़ता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल, इसमें ये जो योगा करने से हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत काफ़ी कम हो जाता है। दिन भर की पॉजिटिविटी आती है। योगा करने से हमारे पैंक्रियास से जो ये तैयार होता है इंसुलिन, वो इंसुलिन बढ़ाने में हमको ये काफ़ी मददगार होता है सुबह सुबह योगा करने से। सबसे मेन और अहम बात ये है कि ये जो योगा है ये खुली हवा में, खुली आसमान में और काली मिट्टी के ऊपर हम लोग करते हैं। जैसे काली मिट्टी का जो इम्पोर्टेंस है आप सब लोगों को पता है। कभी कोई मधुमक्खी भी अगर अपने को काटती है तो उसको हम काली मिट्टी लगाते हैं। तो काली मिट्टी में ये वो जादू है। और काली मिट्टी का जो अपन काली मिट्टी पे हम लोग जो योगा करते हैं ना, सर आइजैक न्यूटन का एक लॉ है, देयर इज एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। तुम जितने हार्ड सरफेस के ऊपर आप योगा करेंगे, हार्ड सरफेस के ऊपर जितने जोर से मारेंगे उतनी ही जोर से आपको लगेगी। काली मिट्टी में क्या होता है, आपका जो भी एक्सरसाइज रहती है वो एब्सॉर्ब कर लेती है, यानी उसका रिएक्शन कम होता है। खुली हवा में इसलिए करते हैं कि सांस लेने में जो अपने को ऑक्सीजन चाहिए है वो खुली हवा में मिलता है। मैडम ने बताया अभी कि जो जापानीज लोगों की सबसे लाइफस्टाइल अच्छी है, जहाँ पर 88 ईयर्स का उनका लाइफ स्पैन है, वहाँ पर जो डिसिप्लिन वो लोग मेंटेन करते हैं, दिन भर गर्म पानी पीते हैं, जिसको पचाने में शरीर को आसानी रहती है, जिससे अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, अपने को दिन भर उससे पॉजिटिविटी आती है। ये योगा करने से अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। ये योगा के जो योगा डिजाइन किया है अपने बॉडी के हर एक पार्ट्स उसके अंदर इन्वॉल्व किए गए हैं, जहाँ हर एक बॉडी के पार्ट्स में अपने को उसको वहाँ तक अपने को लोगों को पहुँचाना है, वहाँ पर उसको उस
पेशी को, उस ऑर्गन को अपने को एक्टिव करना है, हर एक मांसपेशी तक उसको ऑक्सीजन को पहुंचाना है, और जो डेड सेल्स है उसको एक्टिवेट करता है। आजकल की ये जो भाग दौड़ की जो जिंदगी है, जिससे स्ट्रेस लेवल काफी बढ़ जाता है। एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट का एक सर्वे था, 60% डिसीज जो है ना वो स्ट्रेस की वजह से होता है, कुछ ओबेसिटी की वजह से होता है। अपने को जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना नहीं। जितनी जरूरत है उतना ही खाओ, फिर 4 घंटे बाद अपने को फिर खाना है, क्योंकि 60 से 70% जो बीमारियां हैं वो अपने पेट से जुड़ी हुई हैं। क्या अभी आजकल के जो बच्चों का मैं देखता हूँ तो बहुत बचपन से ही उन लोगों के अंदर बीपी, डायबिटीज, माइग्रेन ये सब तकलीफें चालू हो जाती हैं। ये योगा की वजह से हमारे पास में, हम लोग 5 साल से योगा कर रहे हैं, इतने सारे रिकॉर्डिंग्स और इतने सारे वीडियोज है, जिसकी वजह से ये बीपी और डायबिटीज और माइग्रेन काफी कंट्रोल में आ गए। जिसकी 4-4, 5-5 गोली चलती थी वो एक गोली के ऊपर आ गए, किसी के बंद भी हो गए। अभी 4 दिन पहले मेरे एक दोस्त को पेट की तकलीफ हो रही थी, काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। कुछ लोगों ने बोला कि नासिक में एक सीनियर डॉक्टर है, डॉक्टर प्रकाश जोशी करके, उनकी अपॉइंटमेंट ले लो और उनको बताओ। हम लोगों ने नासिक में फोन लगाया डॉक्टर प्रकाश जोशी के यहाँ पर, तो उन्होंने 1.5 महीने बाद की अपॉइंटमेंट दी, 1.5 महीने बाद। तो इसमें से आप सोच सकते हो कि पेट की बीमारी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। कोई डॉक्टर के पास अपन अपॉइंटमेंट लेते हैं तो एक 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है। डॉक्टर जोशी के पास में 1.5 महीने के बाद की अपॉइंटमेंट उसको मिली। इसका मतलब, उसके बारे में भी मैंने काफी सोचा कि 1.5 महीने बाद की अपॉइंटमेंट क्यों दी होंगी डॉक्टर साहब ने। उसकी वजह यह है कि सबसे ज्यादा बीमारी जो फैलती है हमारे अंदर वो पेट की वजह से फैलती है। इसीलिए उनके पास टाइम नहीं है, कम से कम 1.5 महीना लगता है अपॉइंटमेंट लेने। मेरा आप सभी से यही नम्र निवेदन है कि जितना कम खाओगे उतना ज्यादा जियोगे। खाने का परहेज करें, ऑयल कम यूज करें अपने खाने में, मीठा कम कर दे। इन सब चीजों से क्या होता है, अपना बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन रखता है। बहुत ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं यही आपको कहूँगा, एक डिसिप्लिन रखिए अपने ज़िंदगी में। जो टाइम पे अपने को खाना है वो टाइम पे खाना खाएं, हल्का फुल्का खाना खाएं। शाम को 6 बजे से पहले अगर आप खाना खाते हो, कितना भी खाना खाओ, अपने घर का खाना खाओ, होटल का खाना मत खाओ। अपने घर का खाना खाते हो, जब 6 बजे से अंदर अगर आप खाना खाते हो, जैसे अभी अक्षय कुमार ने भी एक बड़ी ऐड चालू की थी, शाम को 6 बजे से पहले आप खाना खा लो, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। मुझे याद है पिछले 5-6 साल से कभी मैं बीमार पड़ा होऊंगा, कभी कोई दवा लेने की जरूरत पड़ी होगी, कोई खांसी हुई होगी, कभी कोई सिर दुखता होगा, ऐसा कभी नहीं। और ऐसा एक दिन नहीं है कि हम लोग सुबह 6:30 बजे ग्राउंड पे नहीं रहते। मैं तो 6:30 बजे रहता हूँ। मेरे साथ में मेरी ये वाइफ है सरिता शाह, इसकी उम्र है 47 ईयर्स। आप यकीन नहीं करोगे, उसका डाइट अगर बताऊंगा मैं आपको तो वो सुबह सिर्फ एक नारियल पानी पीती है, 1 गिलास दूध लेती है, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स लेती है और सैलेड खाती है। 1 हफ्ते में 1 बार खाना खाती है, संडे को शाम को खाती है। इसलिए एक एग्जाम्पल आपके सामने है, मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल आपके सामने है कि क्या कर सकता है आदमी योगा के और इसके साथ में अपनी जो तन और अपनी एक रूह, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अपना बदन और एक अपनी रूह दोनों अलग अलग चीज़ है।
तन के लिए अपन योगा करते हैं, साथ साथ में अपनी रूह के लिए अपने को उसके लिए एक मेडिटेशन करना बहुत जरूरी होता है। मेडिटेशन को उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना योगा को अपना मन अपने कंट्रोल में नहीं रहता, उसके लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। सुबह सुबह उठ के एक 5 मिनट आंखें बंद करके अपने भगवान को, अपने खुदा को याद करो, उनसे बातचीत करो, उनसे जो भी अपनी तकलीफ है उनसे शेयर करो, एक दोस्त की तरह उनसे रहो। उनका हाथ आपके सर पर हरदम बना रहता है। अपन जितना चाहिए उतना फायदा अपन उनसे लेते नहीं। अपने मन में किसी की दुश्मनी मत रखो, हल्का फुल्का जियो। जो भी कोई आपका दुश्मन है जिससे कि ये बारे में आप सोचते हो, कुछ गलत बातें सोचते हो, तो मन से निकाल दो। उनके लिए अच्छी भावनाएं, एक अच्छी वेव तैयार करके कि भाई परवरदिगार है खुदा, इसको अच्छी सोच दे, इसको अच्छी बुद्धि दे, ऐसी एक वेव तैयार करके छोड़ दो। वो वेव ऑटोमेटिक वहां तक पहुंचती है और उसकी सोच धीरे धीरे बदलती जाती है। ये मैंने खुद ने अनुभव किया इसके बारे में। अभी 4 दिन पहले की एक बात है, मेरा एक कस्टमर था, उसका यानी मेरा फ्लैट उसको भाड़े से दिया था, बहुत व्हिम्सिकल, खाली नहीं कर रहा था। मैं अभी 4 दिन पहले उसका फोन आया कि ठीक है मैं खाली कर रहा हूँ, आप चाबी लेने के लिए आपके लड़के को भेज। मैंने मेरे लड़के को वहाँ पर भेजा, फिर वो थोड़ा गर्मा गया, व्हिम्सिकल हो गया, फिर बोलने लगा 3-4 दिन बाद आना, अभी कोई मेरा मूड नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं। मेरा लड़का फिर आया, मेरे को ऐसा ऐसा बोलने लगा कि वो ऐसा ऐसा बोल रहा है, ऐसा कर रहा है वैसा। मैंने बोला वो उसको भगवान की देन है, उसके जो भगवान ने उसको वैसा बनाया है, अपन कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। तो खाली उसके लिए दुआएं कर कि उसकी सोच बदले, ऐसा करके एक वेव छोड़ दे। उसने भी एक वेव छोड़ी, मैंने भी एक वेव छोड़ी कि भाई भगवान उसको अच्छी बुद्धि दे, उसकी सोच बदले। ऐसा करके हम लोगों ने छोड़ दिया। आधे घंटे बाद में फिर उसी का फोन आया कि लड़के को भेज दो, मैं चाबी दे देता हूँ, और आधे घंटे में उसने चाबी दे दी। इतना कुछ काम करता है ये सब वेव। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप खुश रहो, खूब पढ़ो लिखो। मुलगी शिकली आणि राष्ट्रपति जाए, ये एक बहुत अच्छा स्लोगन है लड़कियों के लिए। अभी काफी कुछ अपने इसमें सभी जगह बहुत उसको वाव, यानी जिसको ये बोलते हैं बढ़ावा, जैसे हर जगह, ऐसी कोई जगह नहीं है इस दुनिया के अंदर जहां पर अभी लड़कियां नहीं है। मेरे पास जो कंपनी की एजेंसी है, ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूशन है, मेरे पास टेक्सो कंपनी का काम है, मोटर का, जिसकी एमडी एक लेडी है। मैसे फर्ग्यूसन ट्रैक्टर, जो पूरे ट्रैक्टर यानी खेती के अंदर जो ट्रैक्टर चलाते हैं, मैसे फर्ग्यूसन करके, उसकी एमडी एक लेडी है। कई सारी फैक्ट्रीज ऐसी है कि उसके अंदर 100% लेडीज ही काम करती है। सभी जगह गवर्नमेंट ने 50% रिजर्वेशन लेडीज के लिए दिया है। अभी ऐसा कोई भेदभाव नहीं रहा कि अभी एक लड़का है जो और एक लड़की है जो लड़कों जैसा काम नहीं कर सकती, ऐसी कोई बात नहीं। तो सब लड़कियों को, सब लड़कों को मेरी यही दुआ है, आप खुश रहो, सुस्त रहो, चुस्त रहो, बहुत आगे बढ़ो, खुश रहो, यही दुआ मेरी आपके साथ। सर फॉर सच ए ब्यूटीफुल नॉलेज फॉर आवर स्टूडेंट्स। बहुत अहम बात बताई कि अब तो भूल जा सारे गले शिकवे और लग जा गले से मेरे यार, और आज तो सोचा है कि हम दुश्मन को भी दुआ देंगे। तो ऐसी सोच होना चाहिए। हमारी सरिता मैम को इनवाइट करूंगी कि यहाँ आए, हमारी गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी वो फ्यू वर्ड्स बोले ताकि हमारा ट्रेनिंग का सेशन शुरू हो जाए। वीडियो ले रहा सभी को मेरा नमस्ते। फोटो यहाँ हमें आपने सबने बुलाया, हमको बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आज आप योगा हमारे साथ करो
और अगर आप चाहते हैं कि आपको अगर ये योगा पसंद आए तो मैं वीक में 1 बार 2 बार आने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू। प्लीज ऑल द स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज आप लोग खड़े हो जाओ और हाथ का डिस्टेंस ले लो। थोड़ा स्पॉट जंप कर लो, जगह पे वार्म अप कर लो। थोड़ा हाथ घुमा लो, अच्छे योगा करना है थोड़ा ऑल द स्टूडेंट्स थोड़ा डिस्टेंस ले लो, थोड़ा जंप कर लो जगह पे। उधर भी चालू है सर, इधर भी चालू है। हर दिन से विश्व एक परिवार है, एक बातें हम सब बच्चे, ये अपना संसार है। One God family, one God family। सबको लेकर साथ चले, हाथ में देकर हाथ चले। सबको लेकर साथ चले, हाथ में देकर हाथ चले। प्रेम देखता पवित्रता, प्रेम एकता पवित्रता सुख शांति का आधार है। One God family, one God family। बने हम समय की यही पुकार है। One God family, one God family। कहना है विश्व पिता का कहना है, हमें कहना है शुभकामना।
बहुत अकेला योगा कर क्लास में बैठे एकदम बाहर नहीं निकल रहे और ले चल क्लास में चल कल कहाँ था तेरा और बैठे चलो अभी रोज करेंगे ना? यस एक पीरियड ली प्रॉमिस करो हर एक स्टूडेंट का रोज करेंगे ये योगा। मैडम एक पीरियड लिया Department. I am very thankful to the Rizwan program not run successfully. Thank you very much. हमारा आज का प्रोग्राम खत्म हुआ। अब तमामी स्टूडेंट्स जो है अपने घर जा सकते हैं और कल फिर जो है टाइम याद रखेंगे।